बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही चल रही है कि आईएमएफ से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। वजीर खजाना आईएमएफ के तमाम अहदा मुकम्मल, आज से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद जुमेरात को होने वाले आईएमएफ रेवेन्यू मिशन के से मुज़ाकरात शुरू होने से कुछ ही पहले वजारत ख़जाना ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने दूसरे जायजे के अहदाफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है। इसके नतीजे में आईएमएफ के प्रोग्राम स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत $1.1 अरब की तीसरी किस्त के अजरा की तवक्को है। और ये है जी न्यूज़ आईएमएफ के हवाले से। और दूसरा, जो इस वक्त गोल्ड के रेट में बहुत दोबारा से इजाफा हुआ है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी वजह ये आपके सामने मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। आगे जाके बात करते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 2170 फी औंस पर मौजूद है। और आज इंटर बैंक की बात करें तो +0.5 पे आज क्लोजिंग हुई है। कल ये माइनस में हुआ था और आज तकरीबन बराबर या समझ लें कि कुछ पैसे इजाफे पर क्लोज हुआ है। और आज के गोल्ड के रेट की बात करें तो कल की निस्बत आज तकरीबन सरगोदा सिटी में समझ लें कि 700 रुपये का इजाफा हुआ है। 2,20,500 रुपया भटूर गोल्ड का रेट चल रहा है, जबकि कल ये 2,19,800 रुपया था। और आज के लाहौर की बात करें तो पीस का 2,24,000 रुपया, पठूर का 2,21,300, 22 कैरेट 2,53,100, 21 कैरेट 1,96,000, चांदी 2,510 रुपये। और आज जो है ना स्टॉक एक्सचेंज प्लस में है। कल माइनस में पिछले 2-3 दिन से चल रही थी, लेकिन आज प्लस में है। और कराची का रेट 2,24,400 रुपया है। और इसके अलावा ये ओपन मार्केट के करेंसी के रेट। और पेशावर के रेट की बात करें तो 2,32,900 रुपया 12.150 के हिसाब से पेशावर का रेट बनता है। और जो हमारा अगर कैलकुलेशन के हिसाब से रेट निकाले तो 2,28,550 रुपये बनता है। तो जो मैंने बात की थी कि हालांकि कल जो दो डाटे आए थे वो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ गई, और उसके बाद जो दोबारा इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी थी उसकी वजह यह है कि स्वीडन ने ज्वाइन किया है नेटो फोर्सेस को। और नेटो फोर्स आप जानते हैं कि अमेरिका ने समझ लें कि एक फौज बनाई हुई है जो कि पूरे मुल्क, खास तौर पर यूरोप के जो कंट्री हैं उनके सबके फौजी मिलकर एक नेटो फोर्स उन्होंने तैयार की है। उसको स्वीडन ने ज्वाइन किया है। और इसका मेन जो टारगेट है वो इस वक्त रशिया है। रशिया के पहले ही यूक्रेन के साथ जंग जारी है और अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। मुख्तसर सी बात यह है कि यूरोप कंट्री जो है ना अब रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होगी और वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ होने वाला है, जिसकी वजह से ये उल्टा जंग जो है ना थमने की बजाय उल्टा बढ़ने जा रही है, जिसकी वजह से गोल्ड के रेट में थोड़ा सा कोई ऐसी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा इजाफा हुआ है। और दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा ही सवाल पूछा जा रहा है। एक भाई ने भी मुझे पूछा है कि क्या ईद के बाद जो है ना गोल्ड का रेट बढ़ेगा, क्योंकि हर तरफ यही बात चल रही है कि रमज़ान में गोल्ड का रेट डाउन है, लेकिन ईद के बाद जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरी राय भी यही है कि गोल्ड का रेट रमज़ान के बाद बढ़ेगा। उसकी वजह एक तो मैंने आपको बता दी कि आइंदा आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड के हालात है, और दूसरा पाकिस्तान के अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ से कर्जा ले रहा है। तो वैसे तो हर बंदे की नज़र में यही होना चाहिए कि हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमारा डॉलर का रेट डाउन हो जाए, लेकिन सिंपल सी बात है, हम कर्जा ले रहे हैं, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ना ही हमको कारोबार कर रहे हैं। हम टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और ना कोई गवर्नमेंट की इस बात पर तवज्जो है कि कोई कारोबार, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना बनाया जाए। तो जो हमने कर्जा हम ले रहे हैं, खाली एक आईएमएफ से नहीं ले रहे, दूसरे ममालिक से भी ले रहे हैं, तो हमने जो वापस करना है वो सूद समेत देना है। एक तो हम कर्जा वापस करेंगे और ऊपर से उसका सूद देंगे। तो जब हम उसको वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो हमारा डॉलर जो है ना वो तो उसका रेट तो बढ़ेगा, वो इस वक्त जो रेट है इससे भी बढ़ जाएगा। तो अगर तो किसी को लगता है कि डॉलर का रेट ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, कोई अच्छे कारोबार करेगी, कोई अच्छा प्लान देगी गवर्नमेंट, तो फिर तो समझ ले रेट डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर डॉलर का रेट 250 या 200 पे आ गया तो हमारा रेट गोल्ड का नीचे आ जाएगा, जो कि लगता नहीं कि आएगा। अगर किसी को लगता है तो वो समझ ले, लेकिन जो गोल्ड मार्केट में खबरें चल रही वो इसी बेस पर चल रही हैं कि जो हमारी ये गवर्नमेंट की पिछली कारकर्दगी है उसको मद्देनजर रखकर ये बातें हो रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट कम होने की बजाय उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि ये हमने कर्जे वापस भी देने हैं। तो जिसकी वजह से गोल्ड का रेट आगे जाके बढ़ सकता है। और दूसरा, इंटरनेशनली तौर पर भी ये भी पेशगोइयां हैं कि गोल्ड का रेट 2300 से 2400 के दरमियान जाएगा, ये जो जंगी माहौल बना हुआ है इसकी वजह से। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका जो है ना वो इस साल अपने रेट कट करेगा, जो कि पिछले 2 साल से वो बढ़ा रहा था, और उसकी वजह
سے اور الیکشن بھی ہے، امریکہ میں الیکشن بھی ہے، اور یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ ساری خبریں جو ہے نا وہ گولڈ کو سپورٹ کرتی ہیں، مطلب کہ گولڈ کا ریٹ میں ان خبروں سے اضافہ ہوتا ہے، لوگ گولڈ کی طرف جاتے ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پھر ڈیمانڈ بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ریٹ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی خبریں دے رہا ہوں آج، یہ ساری مستقبل کی خبریں دے رہا ہوں، یہ میں ویسے تو ڈیلی بیس پر خبر دیتا ہوں کہ اس ہفتے کیا ہوگا، یا کل کیا ہوگا، یا پرسوں کیا ہوگا، یا آج کیا ہوگا، لیکن یہ کافی سارے سوال تھے جو کہ مستقبل کے حوالے سے تھے، تو جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں یہ ساری اس پورے سال کی باتیں کی ہیں، ایک دن کی یہ بات نہیں کی، اس لیے تھوڑی سی ویڈیو بھی آج لمبی ہو گئی ہے۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔